सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है और खास तौर पर उन देशों के लिए अच्छी खबर है जो कि बरसात और बरसात के मौसम के बाद डेंगू से जूझ रहे हैं। दरअसल ब्राजील में एक शोध किया गया जिसमें यह पाया गया कि अगर कोई शख्स डेंगू से पीड़ित है तो उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के खिलाफ भी बढ़ जाती है। किस तरीके से बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के घर के आसपास में पानी जमा हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं तो उसको जरूर साफ कीजिए, क्योंकि डेंगू भी कोरोना वायरस के जितना ही खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मिगुएल निकोलसिस, सीनियर प्रोफेसर हैं। उनकी अगुवाई में ब्राजील में एक शोध किया गया जिसके बारे में उन्होंने जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ शेयर की। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया 2019 और 2020 में, जहां उन्होंने एक तरफ डेंगू के संक्रमित मरीजों को रखा और दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा। इसमें उन्होंने अचानक से ये पाया कि जैसे जैसे किसी क्षेत्र में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी वैसे ही कोरोना संक्रमण वहां पर धीरे धीरे कम होने लगा। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है और इसका ताजा उदाहरण उन्होंने ब्राजील को दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बरसात के मौसम के बाद कोरोना संक्रमण पीक पर था ब्राजील में, वैसे ही वहां पर डेंगू भी आ गया, डेंगू मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन उसी दौरान जैसे ही डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, कोरोना संक्रमण अचानक से कम हो गया। किस तरीके से, ये भी उन्होंने इस अध्ययन में बताया है। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देती हूं कि किस तरीके से ब्राजील में अचानक से कोरोना संक्रमण ठहर सा गया, ग्राफ जो है वो एक स्थिर हो गया। आपको ये बताते चले कि तकरीबन 25 दिन पहले, 20 दिन पहले भारत का नंबर कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर था, लेकिन अचानक से ब्राजील जो है वो तीसरे नंबर पर आकर भारत दूसरे नंबर पर कोरोना संक्रमण के मामले में पहुंच गया। इस वक्त ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले तकरीबन 44 लाख हैं और भारत में यह आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन सवाल जो आपके मन में है वो हम आपको उसका उत्तर बता देते हैं। दरअसल आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या डेंगू और कोरोना वायरस के बीच में कोई संबंध है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अध्ययनकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। इस अध्ययन में कहा गया है कि ये असाधारण जानकारी डेंगू वायरस एंटीबॉडी और कोरोना वायरस के बीच एक गुप्त संबंध की संभावना को दर्शाती है। अगर ये सही साबित होता है तो डेंगू से संक्रमण या उसके खात्मे के लिए बनाई गई कोई भी दवा या फिर वैक्सीन कोरोना वायरस से भी कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती है। शोध की टीम ने पाया कि डेंगू और कोरोना वायरस के बीच रिश्ता सिर्फ लातिन अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत जैसे एशियाई देशों में भी पाया गया है। दरअसल डेंगू से यही देश सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे खास बात यह भी पाई गई कि जिन लोगों के खून में डेंगू की एंटीबॉडीज थी वे टेस्ट में कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट में गलत तरीके से पॉजिटिव आ रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को डेंगू की शिकायत थी वो कोरोना के टेस्ट में भी पॉजिटिव आ रहे थे, वो भी तब जब इन्हें कभी कोरोना संक्रमण हुआ ही नहीं था। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि दोनों वायरसेस के बीच में कुछ ना कुछ तो संबंध है जिसकी अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन इस पर और रिसर्च होने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या कोरोना वायरस और डेंगू एक ही तरीके से फैलता है तो इसका जवाब देना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल डेंगू अलग तरीके से फैलता है और कोरोना वायरस बिल्कुल अलग तरीके से फैलता है। डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से और खास तौर पर मादा एडीज मच्छर के काटने से आपको फैलता है। जुलाई से अक्टूबर के महीने में जब जगह जगह पानी इकट्ठा होता है उस समय उन मच्छरों के पनपने की सबसे अनुकूल स्थिति होती है और तभी ये मच्छर पनपते हैं और जब ये आपको काटते हैं तब आपको डेंगू हो सकता है। लेकिन कोरोना वायरस इस तरीके से नहीं फैल सकता। आपको ये भी बता दें कि डेंगू तभी फैलता है जब आपको मच्छर काटता है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति से बिल्कुल नहीं फैलता है, लेकिन कोरोना वायरस इससे बिल्कुल अलग तरीके से फैलता है। वो जब संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है उसके ड्रॉपलेट्स असंक्रमित व्यक्ति को जाते हैं तब कोरोना हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोरोना और डेंगू के फैलने का। प्रोफेसर निकोलसिस ये भी कहते हैं कि दोनों ही वायरस अलग अलग परिवार से आते हैं। ये शोध जल्द ही एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें बताया गया है कि डेंगू से जूझने वाले ब्राजील में कोरोना वायरस से दुनिया के अन्य हिस्सों की अपेक्षा कम मौतें हो रही हैं और संक्रमण भी कम है। आपको बता दें कि भारत में भी बड़े पैमाने पर लोग पिछले साल और इस साल भी डेंगू से प्रभावित रहे हैं।
आपको ये तो हमने बता ही दिया है कि जो ये शोध ब्राजील में किया गया है ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा, ये जल्द ही एक जर्नल में प्रकाशित होने वाला है और इसमें तमाम वो जानकारियां मिलेंगी जो अब तक प्रोफेसर्स ने बताया है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो भारत, जो कि डेंगू से कई सालों से जूझ रहा है, उस समय भारत के लिए अच्छी बात हो जाएगी कि क्या डेंगू के मरीज कोरोना के खिलाफ अच्छी एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।